Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear all viewers. Welcome to my YouTube channel eLearn with Technologist. Dear all viewers, today is our lecture which is about hyperbilirubinemia. So, what is bilirubin? बिलरुबिन क्या है हमारे पास इस लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा। हाइपर बिलरुबिनीमिया क्या है, causes of hyperbilirubinemia, diagnosis of hyperbilirubinemia. So let's start our lecture. What is bilirubin? Bilirubin is a byproduct. Bilirubin is a yellowish pigment produced when hemoglobin in your red blood cells breaks down. जब भी हमारे बॉडी के अंदर हेमोग्लोबिन की हेमोलिसिस यानी आरबीसीज की हेमोलिसिस जब होती है तो वहाँ पर जो हेमोग्लोबिन है उसकी भी हेमोलिसिस होती है। तो वहाँ पर जब बॉडी के अंदर जितना आरबीसीज के हेमोलिसिस ज़्यादा होंगे तो वहाँ पर बिलरुबिन की प्रोडक्शन ज़्यादा होंगे, तो इससे हमारे बॉडी के अंदर बिलरुबिन बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जब हमारा लिवर, हमारा गॉल ब्लैडर, हमारा बाइल डक्ट, ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं ये अगर प्रॉपरली काम करे तो ये बिलरुबिन हमारे बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा थ्रू फीसेस या थ्रू स्टूल या थ्रू यूरिन या थ्रू सम अदर सोर्सेज, लेकिन ये हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होते रहते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ बिलरुबिन। एक है हमारे पास डायरेक्ट बिलरुबिन, एक है हमारे पास इनडायरेक्ट बिलरुबिन, एक है हमारे पास टोटल बिलरुबिन। इनडायरेक्ट बिलरुबिन का मतलब ये है कि जब आरबीसीज की ब्रेकडाउन होती है तो वहाँ पर हमारे पास बिलरुबिन बन जाता है, लेकिन ये बिलरुबिन बाइंड हो जाता है एक प्रोटीन के साथ, उसको हम कहते हैं एल्ब्यूमिन, और इसको ट्रांसपोर्ट कर जाता है लिवर के अंदर। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट बिलरुबिन। और डायरेक्ट बिलरुबिन हमारे पास वो बिलरुबिन है जब वो हमारे पास आरबीसीज के हेमोलिसिस के बाद उसकी प्रोडक्शन हो जाती है और फिर ये अटैच हो जाता है विद द ग्लूकुरोनिक एसिड ये इन द लिवर, और लिवर के अंदर ये ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ डायरेक्टली अटैच हो जाता है और बिफोर एक्सक्रीशन, तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट बिलरुबिन। तो उस वजह से हमारे पास जो यूरिन की जो कलर है या उसकी जो अपीयरेंस है वो येलोइश हो जाता है। और टोटल बिलरुबिन, जितना भी बिलरुबिन हमारे सर्कुलेशन के अंदर, हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर आ रहा है, तो उसको हम कहते हैं टोटल बिलरुबिन। ठीक है, नाउ कम टूवर्ड्स व्हाट is hyperbilirubinemia. Hyperbilirubinemia is a condition in which there is a build of bilirubin in your blood causing yellowish discoloration of the eyes and skin called jaundice. हाइपरबिलिरुबिनीमिया हमारे पास एक कंडीशन है जिसके अंदर हमारे बॉडी के अंदर या तो बिलरुबिन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है इसीलिए हमारे बॉडी के अंदर बिल्डअप हो रहा है, या उसकी जो प्रोडक्शन है वो नॉर्मल है लेकिन हमारा जो लिवर है, गॉल ब्लैडर है या बाइल डक्ट है, ये सारे के सारी चीज़ों के अंदर हमारे पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है, जिसकी वजह से हमें जो कंडीशन डेवलप हुई है उसको हम कहते हैं हाइपरबिलिरुबिनीमिया। और उससे जो लीडिंग जो एक और कंडीशन है जिस जो हाइपरबिलिरुबिनीमिया के साथ लिंक है उसको हम कहते हैं जॉन्डिस। ठीक है, और ये प्री मेच्योरिटी या इन्फेक्शन या कुछ जो ब्लड डिसऑर्डर है इसकी वजह से हमारे पास जो बिलिरुबिन है वो एक्युमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, और ये अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है स्पेशली इन्फेंट्स के अंदर तो ये टॉक्सिक भी हो सकता है। अब हम आते हैं कॉजेज ऑफ हाइपरबिलिरुबिनीमिया। फिजियोलॉजिक जॉन्डिस है, एक है ब्रेस्ट फीडिंग फेलियर जॉन्डिस फ्रॉम हेमोलिसिस, यस, और एक है जॉन्डिस रिलेटेड टू इनएडिक्वाइड लिवर फंक्शन। नंबर 1 ये है कि फिजियोलॉजिक जॉन्डिस का मतलब ये है कि एक बेबी है, उसकी बर्थ हुई है 9 मंथ से पहले यानी 7 मंथ्स पे या इस तरह की या
8 मंथ पे उसकी बर्थ हुई है, तो उस वजह से उसका जो लेवर है वो इमेच्योर है, तो वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा। ठीक है। दूसरी बात यह है कि सम किड्स हमारे पास फर्स्ट फ्यू डेज़ के अंदर वो लैक्टेटिंग नहीं कर सकते, तो उस कंडीशन उससे भी हमारे पास क्या हो जाता है, जॉन्डिस डेवलप हो सकता है। या अगर उसकी लेवर के अंदर कुछ एबनॉर्मेलिटी है, या कोई एडल्ट बंदा है उसको सिरोसिस है, या हेपेटाइटिस ए है, बी है, सी है, या ई है, या कोई हेपेटाइटिस बी हो, जो भी टाइप का हो, लेकिन उसको हेपेटाइटिस है, लेवर इन्फेक्शन है, सिरोसिस है, और कोई ऐसा प्रॉब्लम है, या बाइल डक्ट के अंदर स्टोन है, या बाइल डक्ट के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, या गॉल ब्लैडर के अंदर कोई इन्फेक्शन है, या एक बंदा है या एक इन्फेंट है उसको बाय बर्थ हमारे पास हेमोलिटिक एनीमिया है, या कोई ऐसी डिजीज़ है जिसकी वजह से उसके अंदर हेमोलिसिस बहुत ज़्यादा है, आरबीसीज की ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा है, या G6PD डेफिशिएंसी है, तो उस वजह से भी हाइपर बिलिरुबिनीमिया डेवलप हो सकती है। जॉन्डिस रिलेटेड टू इनएडिक्वाइट लिवर फंक्शन, और उसका जो लेवर है वो प्रॉपरली काम नहीं करता। अब हम किस तरह लेबॉर्ट्री के अंदर ये डायग्नोज करेंगे, लैब डायग्नोसिस या उसका डायग्नोसिस क्या है। सबसे पहले हम डायरेक्ट बिलिरुबिन और टोटल बिलिरुबिन को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। और जो डायरेक्ट बिलिरुबिन है उसका वैल्यू है 0.1 टू 0.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, जो टोटल बिलिरुबिन है 0.3 टू 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और जो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन है वो 0.2 टू 0.7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। लेकिन उसको हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, टोटल बिलिरुबिन, डायरेक्ट बिलिरुबिन, ये दोनों हम मशीन पे लगा लेंगे, और जो तीसरा है जो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन है ये हम फार्मूले के तहत डिराइव करेंगे कि टोटल बिलिरुबिन से हम डायरेक्ट बिलिरुबिन माइनस करेंगे तो हमारे पास जो बिलिरुबिन आएगा वो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन आएगा। और जो एलेनिन ट्रांस एमिनेज है या सीरम ग्लूटामिक पायरोविक ट्रांस एमिनेज, ये भी हम जो माइक्रोलैब है या जो रूटीन केमिस्ट्री के लिए कोबास 311 इस तरह की कुछ मशीनें हम यूज़ कर देते हैं फॉर द डायग्नोसिस ऑफ हाइपर बिलिरुबिनीमिया या जॉन्डिस। इस तरह की चीज़ें हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट व्हाट इज़ बिलिरुबिन, what are the types of bilirubin, what is hyperbilirubinemia, what are the causes of hyperbilirubinemia, what are the lab diagnoses for hyperbilirubinemia or for jaundice. So